अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नून लीग के अंदर मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का जो ग्रुप है, दो ग्रुप जो हैं नून लीग के, ज़ाहिर है वो वाज़ेह दो धड़े हैं। उनमें सर्द जंग तेज़ हो गई है और अब नून लीग के एक ग्रुप यानी शहबाज शरीफ के ग्रुप ने यह किया है कि जो मुस्लिम लीग यूथ मुस्लिम लीग नून का जो यूथ विंग और स्टूडेंट फेडरेशन थे, उनके हवाले से बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और जिसकी वजह से जो फ़ैसला किया गया है उस फैसले के ख़िलाफ़ यूथ विंग और स्टूडेंट फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं पूरी दुनिया में, समझे, पाकिस्तान के अहदेदारान, तमाम सूबों के अहदेदारान, बरतानिया, सऊदी अरब और दुबई, यूरोप समेत मुल्क भर के जो हैं अहदेदार, उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए हैं और इस्तीफ़े पार्टी क़यादत को, सूबाई क़यादत को, मरकज़ी क़यादत को, मॉडल टाउन लाहौर भेज दिए हैं। क्या होगा, किस तरह की सर्द जंग चल रही है, क्यों हुआ है, इस पर आज बात करूँगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हुआ ये है कि मुस्लिम लीग यूथ विंग के जो सदर थे वो थे कैप्टन सफदर। अब कैप्टन सफदर को बज़ाहिर तो नून लीग ने हटाया नहीं है, ये तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा कि कैप्टन सफदर को हटाकर हम फलां को मुकर्रर करते हैं, लेकिन अहसन इकबाल की जानिब से ये नोटिफिकेशन एक जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि नून लीग का जो यूथ विंग होगा उसका जो सरबराह होगा वो उसकी उम्र 35 साल से ऊपर नहीं होगी, 35 साल की उम्र से कम, और स्टूडेंट होगा, तालिब होगा, वही इसका सरबराह होगा। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने मरियम नवाज़ को हिट किया है शहबाज शरीफ के कहने पर। जो हमारे ज़राए हैं नून लीग के वो यही बता रहे हैं कि कैप्टन सफदर को इनडायरेक्टली हटाया गया है ताकि शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है उसकी गिरफ्त जो है पार्टी पर उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर नवाज शरीफ इस वक्त सदा याफ्ता भी हैं और फिर बीमार भी हैं, और अब जो है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की गेम चलनी है आने वाले दिनों में। तो इसलिए शहबाज शरीफ अभी से ही अपने इंतज़ामात शायद कर रहे हैं। जिस तरह का ये कदम उठाया गया है कि कैप्टन सफदर को स्टूडेंट विंग जो है नून लीग की, उसकी सरबराही से हटा दिया गया है, समझ लें। अब इसको फ़िलहाल तो काउंटर इस तरह करने के लिए कि जो क्योंकि इस्तीफ़े आ गए हैं, और आप सोच सकते हैं कि यूथ विंग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून का जो पाकिस्तान के अहदेदार, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। यूथ विंग पंजाब के अहदेदार जो हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। यूथ विंग सिंध के अहदेदारों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। यूथ विंग बलूचिस्तान के अहदेदारों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। यूथ विंग KPK के अहदेदारों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। यूथ विंग आज़ाद कश्मीर के अहदेदारों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। यूथ विंग यूरोप के अहदेदारों ने, यूथ विंग बरतानिया के अहदेदारों ने, यूथ विंग सऊदी अरब और यूथ विंग दुबई के अहदेदारों ने, ये इन तमाम लोगों ने इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए हैं। जो H180 मॉडल टाउन लाहौर भी भेजी गई हैं इस्तीफ़े। इसके अलावा सूबाई क़यादत और मरकज़ी क़यादत को भी भेज दिए गए हैं, और शदीद एहतजाज किया गया है। अहसन इकबाल पर तनकीद की गई है कि अहसन इकबाल ने, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं अहसन इकबाल, ज़ाहिर है उन्होंने पार्टी में किसी से मुशावरत नहीं की और पार्टी के जो आइन है उसमें कोई तरमीम नहीं की। ऐसे ही नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर चलाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी करा दिया कि ये फ़ैसला हुआ है। किसने फ़ैसला किया ये नहीं उसमें कहा गया कि भाई आप पार्टी से मुशावरत करें, आइन में तरमीम करें, फिर कोई इस तरह का फ़ैसला करें तो फिर ठीक है। तो अब कहने का ये मतलब है कि कैप्टन सफदर को हटाने के ख़िलाफ़, यानी डायरेक्ट तो नहीं हटाया लेकिन 35 साल से कम उम्र का अगर उसूल बना दिया तो कैप्टन सफदर ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो इस एहतजाज को काउंटर करने के लिए, ठंडा करने के लिए अब ये बात उड़ाई गई है पार्टी के अंदर, पार्टी के लोगों तक पहुंचाई गई है कि कैप्टन सफदर की जगह पर कैप्टन सफदर के जो बेटे हैं
जुनैद सफदर, उसको इसका वो क्योंकि स्टूडेंट भी हैं तो उसको इसका जो है सरबराह बनाया जाता है। स्टूडेंट विंग का जो तलबा तंजीमें हैं नून लीग की, तलबा विंग जो हैं उनका बनाया जाता है, तो इसलिए उनको ठंडा करने के लिए फ़िलहाल किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि असल कहानी वही है कि नून लीग में जो दो ग्रुप हैं मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के, अब इन ग्रुपों की आपस में जंग है। मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बताया कि सियासत में उनका रोल अब फ़िलहाल तो सज़ा भी मिल गई उनको, फिर जेल भी चले गए और उनका बीमार भी हैं, तो अब ज़ाहिर है फ्यूचर है मरीम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून में। और नून लीग का जो वोट बैंक है उसके लिए कहा जाता है कि वो शहबाज शरीफ का नहीं है, वो नवाज शरीफ का है। वो एक शख्स की वजह से नून लीग है। और अगर नवाज शरीफ लोग कहते हैं, लाहौर के लोग कहते हैं, पंजाब के लोग कहते हैं, नून लीग के लोग कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुकाबले में कहीं लाहौर में या कहीं भी खंभा खड़ा कर दें तो शहबाज शरीफ से खंभा भी जीत जाएगा। तो ये वोट बैंक ज़ाहिर नवाज शरीफ का है। तो अब शहबाज शरीफ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ की शायद वो गिरफ्त कमज़ोर करें, इसलिए मरीम नवाज़ के ग्रुप के लोगों को साइड पे करना मकसूद है शायद। और कैप्टन सफदर को हटाने का मतलब भी यही है कि उनको हटाकर, फ़िलहाल तो ये बात चलाई गई है जो कि जुनैद सफदर को बनाएंगे, लेकिन मरीम नवाज़ इस तरह तो ज़ाहिर है वो इस वक्त ताकत भी रख रही हैं, इस तरह तो नहीं छोड़ेंगी इस मामले को कि बस ऐसे मामला चला गया। वो पार्टी के अंदर ज़ाहिर है लड़ेंगी, अपना हस्बैंड के लिए या बेटे को दिलवाने के लिए कोशिश तो करेंगी, लेकिन फ़िलहाल शायद ये एहतजाज को ठंडा करने के लिए या कारकुनों को जिन्होंने जो नाराज़ हुए हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, उनको ठंडा करने के लिए ये बात चलाई गई है कि जुनैद सफदर को जो है हम जो है ये ओहदा देना चाह रहे हैं। लेकिन आज फिर कैप्टन सफदर का भी रिएक्शन आया और उन्होंने भी सख्त इस पर नाराज़गी का इजहार किया है, सख्त तनकीद की है इस फैसले पर। इसके बाद ये जितने ओहदेदार हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उन्होंने भी सख्त तनकीद की है हसन इकबाल पर, और इसको आमराना फ़ैसला करार दिया है कि हसन इकबाल का ये आमराना फ़ैसला है जो बग़ैर मुशावरत के। एक जमहूरी पार्टी में मुशावरती अमल होता है, आइन होता है, कोई एक पॉलिसियाँ होती हैं, डेकोरम होता है, उसको सबोताज करके अपना फ़ैसला दे देना पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, तो ये कबूल नहीं है। तो फ़िलहाल तो इन्होंने एहतजाज किया है और इन्होंने भी तनकीद की है, कैप्टन सफदर ने भी तनकीद की है। लेकिन पार्टी के अंदर फिर उसके बाद हसन इकबाल का बयान जारी हुआ और हसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और बाकी जो ओहदेदार हैं, आज़ाद कश्मीर के ओहदेदारों के हवाले से ख़ास करके उन्होंने कहा है कि वो उनके फ्यूचर का हम फैसला जो है वो मेरिट पर करेंगे और पार्टी के लिए तमाम कारकुनान जो हैं वो दिल से काम करें, मेहनत करें, पार्टी का पैगाम पहुंचाएं, पार्टी की आदत का पैगाम घर घर तक पहुंचाएं और हम जो भी फैसला करेंगे वो मेरिट पर करेंगे। लेकिन एक बगावत सी सूरत हाल नून लीग के अंदर बन गई है। अब क्या होगा, इसको ज़ाहिर है इसको हैंडल करना मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ को ही इसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ तो उनके लिए तो नून लीग के अंदर के लोग ये समझ रहे हैं तो कि वो खुद एक धड़े के एक ग्रुप के सरबराह हैं, लीड कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के या मरीम नवाज़ के मुकाबले में। तो इसलिए भी शायद उनके कंट्रोल की बात न हो, उनके बस की बात न हो, तो ये नवाज़ शरीफ को ही मुदाखलत करनी पड़ेगी, फिर मामला कोई इसको सुलझाया जा सकता है। मरीम नवाज़ मसलन वो भी पार्टी हैं शहबाज शरीफ के मुकाबले में, फिर शहबाज शरीफ वो भी मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के मुकाबले में पार्टी हैं, तो ये दो ग्रुप तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ को ही मुदाखलत करनी पड़ेगी, तभी ये मामला हल हो सकता है। फ़िलहाल नून लीग के अंदर ये एक बगावत समझें ये पैदा हुई है। फ्यूचर क्या होता है इसका, मामला किस तरह संभाला जा सकता है। अभी चौधरी निसार अली ख़ान गए हैं लंदन, तो चौधरी निसार अली ख़ान को नून लीग में वापस कुचल के ये नून लीग के समझ रहे हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान को नून लीग में वापस शामिल कराने के लिए जो शहबाज शरीफ के एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं या ख्वाहिश है अंदर खाना,
وہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ چودھری نثار بھی، مریم نواز اور چودھری نثار دو الگ گروپ رہے ہیں، ظاہر ہے پرویز رشید اور یہ لوگ خواجہ آصف وغیرہ یہ لوگ رہے ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ، اور شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ پھر چودھری نثار بھی رہا ہے بڑا مضبوط ان کے بیانیے کا تابع دار، یعنی علمبردار سمجھے ہے۔ تو چودھری نثار علی خان کو بھی پارٹی میں واپس شامل کرانے کے لیے جو شہباز شریف کی کوششیں ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہیں کہ شہباز شریف اپنا پارٹی میں گروپ مضبوط کرنا چاہ رہے ہوں تاکہ مریم نواز کی نواز شریف کے بعد مریم نواز کی پارٹی میں اتنی گرفت نہ ہو، کیونکہ جب میرے بندے ہوں گے، میرے قریبی دوست جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے، اب اسٹوڈنٹ ونگ کا اگر کوئی بندہ، شہباز شریف کا کوئی بندہ لگ جاتا ہے، ان کے بیانیے کا کوئی بندہ لگ جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ شہباز شریف کو کام آئے گا۔ پھر چودھری نثار علی خان اگر واپس آتے ہیں تو وہ مریم نواز کے ساتھ تو نہیں جائیں گے، ان کے موقف کی تو حمایت نہیں کریں گے، وہ تو شہباز شریف کی حمایت کریں گے۔ تو شہباز شریف سمجھ لیں کہ اب ٹیک اوور جس طرح نہیں کرنا ہوتا پارٹی کو یا ملک کو، تو یہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی سچویشن ایک مجھے نظر آ رہی ہے کہ شاید یہی ہونے جا رہا ہے کہ مریم نواز سے کی طرف پارٹی نہ چلی جائے اور پارٹی نواز شریف کے بعد پھر شہباز شریف کے کنٹرول میں رہے، اس طرح کی صورتحال بنتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح یہ معاملہ سنبھل سکتا ہے، وہ جو بھی ہوگا وہ بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔